सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम एंजाइटी में वो कौन सी मिस्टेक करते हैं, वो कौन से ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आते, और फिर हम बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं और एक ही बात पे डिस्कस करते हैं कि हमें सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हम क्या करें, ये कब तक होगा, कैसे होगा, क्या ये 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल ये एंजाइटी हम इससे रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेन क्या है इसमें, मेन वजह क्या है, जिधर हमें मसला आ रहा है वो क्या है कि हम बहुत सारी चीजें मिस्टेक कर देते हैं, यानी हम उन्हें मिस कर देते हैं, हम उन पे फोकस नहीं करते, हम उसको उनको ये समझते नहीं है कि ये चीजें हमें करनी चाहिए। सही है? या हमें अपनी जो हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम अपना एक रोड मैप लेके चल रहे हैं, वो उन चीजों में वो शामिल ही नहीं करते हम वो चीजें। सबसे जो मेन और सबसे अहम जो मेन पॉइंट है एंजाइटी में, जो हम मिस करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये एक सुनने वाले ये समझेंगे ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये मेन बात है, ये मेन पॉइंट है। कौन सा? यूट्यूब और गूगल और फेसबुक और इन यानी कि सोशल मीडिया, जो जिससे हम जिसको इस्तेमाल करके हम ये समझते हैं कि हम काम तो बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, लेकिन हम वो अपने लिए एक एंजाइटी को यानी कि वेलकम कर देते हैं, हम खुद उसको बढ़ा रहे होते हैं। कैसे बढ़ा रहे होते हैं? एक बात का हमको पता चल गया कि हमें ये एंजाइटी है या हमें ये डिप्रेशन है, कन्फर्म हो गया, फिर हम उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी में क्या होता है, हमारा माइंड है नेगेटिव, हमारा माइंड है नेगेटिव, जो हम उसको सुनने के लिए देंगे वही वो हमको रिपीट करके वापस करेगा। हम उसको जितनी नेगेटिविटी देंगे, जितना कुछ जो कुछ हम उसको देंगे, वही हमको वो रिपीट करके वापस देगा। और फिर हम ये सवाल करेंगे कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमें ये नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा, और एक सवाल पे हम अटक के रह जाएंगे। भाई आपको पता चल गया हमें एंजाइटी है, आप एंजाइटी रिकवर करने के सफर पे निकल चुके, दैट्स इट, बात खत्म। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन, अब इस पे इंक्वायरी, अब इस पे वो सब बातें, वो सारे मामलात, इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें। हमारा इससे दूर दूर तक अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। हमारा अब ये मिशन है, हमारा अब ये एक ताल्लुक है, हमारा ये अपना एक विजन है कि हमने अब एंजाइटी रिकवर करनी है। ये बातें हम आज से 2 साल, 3 साल, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, हम इनको सर्च कर करके इन्वेस्टिगेशन कर करके हम इसको पीछे छोड़ आए हैं। अभी हम इनको अपनी जिंदगी में एंजाइटी के सफर में जितना हम इनको साथ लेके चलते हैं, जितना हम इसको सोचते हैं, जितना हम इसके बारे में स्ट्रगल करते हैं, जितना हम इसको जानते हैं, इतना ही हम अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं। हम काम तो बहुत कर रहे हैं कि यार हम, वाह क्या बात है, हमने ये भी सीख लिया, हमने वहां से भी पता कर लिया, हमने फलां से भी ये कर लिया, हमने फलां से भी, उसको पता नहीं है वो किस दलदल में घुस रहा है। वो किस दलदल में घुस रहा है उसको नहीं पता। उसको पता तब चलेगा जब उसको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश कर चुकेगा, वो भाग चुकेगा, वो हर दरवाजा खटखटा चुकेगा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं, जीरो। उसका रीजन, मेन जो रीजन है, मेन पॉइंट है, वो यही है कि वो अपनी अभी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन से बाहर ही नहीं निकला। उसके माइंड ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके माइंड में अभी तक वो डाउट्स, वो अपने खुद के तैयार किए हुए मजमून, वो अपनी खुद की तैयार की हुई स्टोरीज, वो उसको अभी उधर रोके हुए हैं। मैंने क्या देखा है, अक्सर मैंने लोगों से देखा है कि उनको उर्दू तो अच्छी बोलनी नहीं आती मेरी तरह, सही है, और बातें वो देते हैं अमेरिका और कनाडा और इस तरह की मिसालें देते हैं। अरे भाई, उसी उसी कंट्री से तुम, उसी मट्टी में पैदा हुए हो, उसी मट्टी में तुमको वापस भेजा जाएगा, उसी कंट्री में हो तुम, अपने वतन की बात करो।
जिधर से तुमने पैदा हुआ, जिधर से तुम्हारा जन्म हुआ, जिधर से तुमको जिंदगी का सफर का आगाज तुमने किया, तुम दूसरों की क्या बातें करते हो। उर्दू तुमको आती नहीं है अच्छी बोलनी, और बातें तुम करते हो कनाडा और अमेरिका वाली। बाजू को तुम बाँ बोलते हो और मिसालें तुम देते हो पता नहीं क्या। मेरा खैर वो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ ये एक समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं, ठीक है, कि हम वो चीजें पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम सोशल फेसबुक पे पोस्ट देख लेंगे, हम यूट्यूब पे पोस्ट देख लेंगे, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लेंगे, हम किसी का मैसेज सुन लेंगे, हमें 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए खुशी मिल जाएगी कि यार मैंने इसका हल ढूंढ लिया है, अब मैं इससे रिकवरी करूंगा। सही है, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी खुश फहमी है। कुछ बातें इंसान खुश फहमी को लेकर ही चलता है, लेकिन उसे क्या पता वो खुश फहमी है उसका तो कोई रिजल्ट, कोई बात है ही नहीं है। सही है हमने ये अपनी खुश फहमियां और ये सब कुछ खुद पाला हुआ है, और फिर हम कहते हैं कि हमको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। किधर से आपको रिजल्ट्स आएंगे? हम इतनी बड़ी तो मिस्टेक ऑलरेडी कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी जो सबसे मेन है उसको तो हम छोड़ नहीं रहे। हम किधर से रिजल्ट का इंतजार में है? हम किधर से उस रिजल्ट को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिजल्ट आ ही नहीं सकता? कि आपका माइंड ही डाउटफुल है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, ये कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई ये इस तरह का कर ही नहीं रहा। रिजल्ट्स किधर से आएंगे? बाबा किधर से रिजल्ट्स आएंगे? नहीं आएंगे रिजल्ट्स। आप दिन रात कोशिश कर लें, आप भाग लें, आप जो मर्जी कर लें, नहीं आएंगे रिजल्ट्स। आपका माइंड ही अभी एक्सेप्ट किया नहीं है। आप एक बात मैंने देखा, ये मैं पहले भी कहता हूं, मेरी वीडियो में, मेरे मैसेज में, मेरी कॉल में, मेरी जो भी बातें हैं ये मेरी अपनी है। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, मैंने ये खुद प्रैक्टिकल, मैंने ये सोशल मीडिया से देखकर नहीं किया कि गर्म चीजें खाने से एंग्जाइटी चली जाती है। मैंने ये सब नहीं किया, मेरी ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। और फिर दूसरे दिन गरम मसाला खाने से एंग्जाइटी चली जाती है। ये सब दिल को बहलाने के लिए, मैं अक्सर कहता हूं, ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं। आप अपने दिल को चंद मिनट के लिए तसल्ली दे सकते हैं, वो खुशफहमी दे सकते हैं कि हाँ जी ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा तब जब आप अपना वर्क करेंगे। आप देखें, सिंपल सी बात है, अभी आप अपने सवालों में उलझे हुए हैं। अरे अभी आप अपने सवालों में हैं तो आपको किधर से आंसर आएंगे? आप एक ही तो बात रिपीट कर रहे हैं बार बार कि क्या ये 6 साल की एंग्जाइटी मेरी खत्म हो जाएगी, क्या ये 6 साल की नेगेटिविटी खत्म हो, और क्या ये पॉजिटिविटी से खत्म होगी? तो किससे होगी? किससे होगी? पॉजिटिविटी से नहीं होगी तो किससे होगी? मेडिसिन आपने खा के देख ली, स्काइट्रस आपने कोई नहीं छोड़ा, हकीम आपने कोई नहीं छोड़ा, डॉक्टर आपने कोई नहीं छोड़ा, और जादू टूने ड्रामे ये वो आपने कोई नहीं छोड़ा, तो सही तो हुई नहीं। बैग भर के रखे हुए हैं आपने, फाइलों के बैग भर के रखे हुए हैं आपने, अपनी रिपोर्टों के बैग भर के रखे हुए हैं आपने, अपनी मेडिसिन के। रिजल्ट तो आया नहीं, तो पॉजिटिविटी भी चेक कर लें। अरे पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ही एंग्जाइटी रिकवरी का राज है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सच को प्रमोट नहीं करते लोग, छापे चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं एंग्जाइटी के नाम पे। सच को प्रमोट नहीं करते हम। हमारे नाम के पीछे DR लिखा होगा तो हम बात सुनेंगे, चाहे वो सच्ची है, चाहे वो झूठी है, चाहे वो कुछ भी है। ये DR नहीं होगा तो वो बंदा ही फजूल है। ओ भाई सिंपल सी बात है, आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपके टेस्ट क्लियर हैं, आपकी ECG क्लियर हैं, आपका सब कुछ क्लियर है, किस चीज की मेडिसिन है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है ना, जब आपकी बॉडी में मसला ही नहीं तो मेडिसिन किस चीज की है?
कॉमन सेंस की बात है ना। ये हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। और फिर क्या होता है, 2 दिन हम रूटीन फॉलो करेंगे, 3 दिन हम रूटीन फॉलो करेंगे, 4 दिन हम रूटीन फॉलो करेंगे, और 5वें दिन हम पता नहीं वो अभी कौन सा अल्फाज मैं यूज करूं, कौन सा इस्तेमाल करूं, वो टीपू सुल्तान और पता नहीं क्या वो लेके 5वें दिन आ जाएंगे कि हमने तो 4 दिन रूटीन फॉलो किया, हमें तो इतना भी रिजल्ट्स नहीं आया। तो क्या आपका माइंड ये नहीं सोचता, क्या आपके माइंड में ये बात नहीं जाती कि ये तो 6 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल की बातें हैं और हम 4 दिन में इसको रिकवर चाहते हैं। हमें 4 दिन में रिजल्ट चाहिए, लेकिन हमें वो 2 साल, वो 3 साल, वो 4 साल, वो 5 साल, वो 10 साल वो नजर नहीं आ रहे। हमें हमें 4 दिन नजर आ रहे हैं कि 4 दिन में हमें रिजल्ट क्यों नहीं आया। कभी खुद से पूछा है कि क्यों नहीं रिजल्ट आया? आप क्यों पूछेंगे? आप अपने सवालों जवाबों में अपनी सेल्फी से, अपनी खुद गर्दी से बाहर निकलेंगे तो आप पूछेंगे। आपके पास उन चीजों के लिए टाइम है, आपकी रिकवरी के पास तो टाइम ही नहीं है। फिर आप बोलेंगे बातों से क्या होता है, तो फिर आपने दूसरा सब कुछ करके देख लिया, उससे क्यों नहीं कुछ हुआ? अगर बातों से कुछ नहीं होता तो फिर उन चीजों से क्यों नहीं कुछ हुआ? होना चाहिए था ना। मान लिया बातों से नहीं होता, तो फिर वो जो खाई है आपने, बैग भर के, शापर भर के रखे हुए हैं, उनसे फिर क्यों नहीं कुछ हुआ? फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, फिर आपने वो क्या कहते हैं, ये ड्रामेबाजियां जो करते हैं, थेरापियां और ये सेशन वगैरह, और सांस ऊंची करके लें और नाक से छोड़ें और मोटर की आवाज सुने और शापर को फुलाएं और छोड़ दें और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो हंसी आती है रात को सोते टाइम भी। सही है, तो फिर क्यों नहीं आया रिजल्ट? आपको आना चाहिए था ना। चले बातों बातों और पॉजिटिविटी को तो छोड़ दें, इससे तो कुछ नहीं होता, तो फिर उनसे तो होना चाहिए ना, उनसे क्यों नहीं हुआ? देखें, इन चीजों से बाहर आ जाएं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, 100% सच्ची। एंग्जाइटी 50 साल बाद भी आपने खुद ही रिकवर करनी है। रोड मैप आपको मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है, हेल्पिंग मिल सकती है, आपके साथ हर जगह में इंसान खड़ा होने वाला तैयार हो सकता है, आपको साथ लेके चल सकता है। एंग्जाइटी आपने खुद रिकवर करनी है, वर्क आपने खुद करना है। कोई इंसान दुनिया का आपको उंगली पकड़ के या आपके पानी में घोल के आपकी माइंड में डाल के एंग्जाइटी नहीं निकाल सकता। एंग्जाइटी हमारी खुद की तैयार की हुई बातें हैं, हमारी अपनी ये सोचें हैं, हमारी अपनी ये कहानी है, और हमने खुद ही अपनी चीज को खुद ही इंसान खत्म कर सकता है। ये हमारी मिस्टेक्स है सारी। हमें चेस्ट पेन तो शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, माइंड नहीं करना। चेस्ट पेन तो हमको शुरू हो गया, और ये 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 6 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है, जितने टाइम से भी है, हम उसको खुद हार्ट के रिलेटेड करेंगे ना। वो थोड़ी बोलेगा कि मुझे हार्ट के रिलेटेड करो। चेस्ट पेन तो लाजम तो नहीं है। अभी अगर आप डॉक्टरी की बात करें तो डॉक्टरी पे ही बात कर लेते हैं कि किधर लिखा हुआ है कि चेस्ट पेन है जो वो सिर्फ हार्ट के अटैक के लिए ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक सिंपल सी बात है ना। मेरे अभी चेस्ट पेन है, कुछ वजन उठाने की वजह से भी हो सकता है, वैसे सर्दी गर्मी किसी सूरत में भी दर्द निकल सकता है, कुछ हो सकता है। वो लाजम लाजम नहीं है कि चेस्ट पेन आपको हार्ट का मसला है तब भी है, अदरवाइज चेस्ट पेन होता नहीं। अगर चले ये भी मान लेते हैं कि चले हार्ट की वजह से ही है आपको चेस्ट पेन, ये भी मान लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी ईसीजी, आपकी हार्ट सपोर्ट, आपका सब कुछ ये क्यों नॉर्मल है? पेन तो आपको है, लेकिन वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है? ईसीजी आपकी क्यों नॉर्मल आ रही है? इको आपकी क्यों नॉर्मल आ रही है? क्यों आ रही है? कि वो पेन है नहीं, वो फीलिंग है जो हमने खुद एंग्जाइटी ने हमें दी है, हम अपनी बॉडी को खुद दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हम अपनी माइंड से दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हार्ट वाला जो पेशेंट है, जिसको हार्ट अटैक का मसला है या हार्ट का मसला है या जो भी है, पहली तो बात है उसकी रिपोर्ट ही नॉर्मल नहीं होती, उसकी ना ईसीजी नॉर्मल होती है ना इको होती है, यानी कि वो पेशेंट तो हुआ, उसे मसला ही हार्ट का है। फिर वो हार्ट का ट्रीटमेंट करेगा, वो मेडिसिन भी खाएगा, वो सर्जरी भी, वो सब कुछ करेगा,
लेकिन जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपकी ईसीजी नॉर्मल है, सब कुछ, तो फिर आप उसको कैसे हार्ट के रिलेटेड कर सकते हैं? फिर आपने एक जगह से नहीं, आपने 50 जगह से चेक की है। हो सकता है हो सकता है, मेरे साथ भी होता था ऐसे ही, सबके साथ होता है कि वो एक की लेबोरेटरी की वो मशीन से खराब हो, दूसरी की हो, तीसरी की हो, फिर आपने 10 जगह पे चेक कराया। सही है, उनको पता था कि आज हावर ने रिपोर्ट्स कराना है, आज हमने मशीन खराब कर लें। सही है, बाकी सब का रिजल्ट सही है, लेकिन हावर का हमने गलत रिजल्ट देना है। ये एंग्जाइटी वालों की सोच है, मेरी भी थी, सबकी होती है। सही है, तो आपने फिर 5-6 जगह से भी चेक करा ली के देख लिया, उधर से भी नॉर्मल है, तो फिर आपको अभी किस बात का डाउट रह गया? अभी आप इस पेन को खुद खुद आप इसको हार्ट के रिलेटेड कर रहे हैं, ये है नहीं और ना हो सकता है, आप खुद ही इसको कर रहे हैं। फिर आप मैसेज करके बोलेंगे कि हम तो इतने दिन से रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप अपना वो 5 साल वाला पीछे टाइम देख ले, क्या 5 साल वाला गंद आपका 4 दिन में 5 दिन में खत्म हो जाएगा? या फिर ये देख लें कि आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आपने वॉक करनी है 45 मिनट, आप कर रहे हैं 15 मिनट, और आप कह रहे हैं मैं फॉलो कर रही हूँ। आप अपनी डाइट देख लेना, आप अपनी डाइट देख लें कि आप कौन सी चीजें अवॉइड कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। एक सिर्फ माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। ये कभी नहीं सोच रहे कि क्या फॉलो कर रहे हैं। सुबह से लेकर आप फिर सुबह तक एंग्जाइटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, एंग्जाइटी की ही सर्च कर रहे हैं, एंग्जाइटी के ही बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे एंग्जाइटी रिकवर करेंगे? सिंपल सी बात है ना, जिस चीज को हमने भूलना है, हम उसको क्या याद करेंगे, वो कैसे भूलेगी? वो तो और जाए और याद आएगी। हमारा आंख खोलने से लेकर फिर आंख बंद करने तक, फिर आंख खोलने तक, हमारा एक ही टारगेट है, एंग्जाइटी 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 एंग्जाइटी। तो किस रिजल्ट के इंतजार में आप बैठे हुए हैं? कौन से रिजल्ट की आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमें रिजल्ट्स आएंगे, और हमें क्यों नहीं आ रहे? फिर तो बाबू जो सवाल नहीं उसका जवाब नहीं, फिर तो छोड़ दें। ये टाइम है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। फिर आप 2 दिन किचन में खड़े होकर, 3 दिन आप खड़े होकर बोलेंगे, या जिधर भी अपनी ड्यूटी पे जिधर भी आप काम करते हैं, जो भी है, कि जी वो मुझे तो ये हुआ है, मुझे तो वो हुआ है। तो क्या वो जो पहले आपको हुआ था उससे आपको क्या हुआ है? तो जो आज हो रहा है उससे आपको क्या हुआ है? फिर आप बोलेंगे मैंने आलू गोभी खाई है, अभी क्या करें, हर सब्जी में तो आलू आते हैं। तो फिर किस रिजल्ट के इंतजार में आप? सिंपल सी बात है, हमारा स्टमक गैस बना रहा है, खराब है, वो गैस बनाता जाएगा, वो हम वो डाइट उसको देंगे, वो खाता जाएगा, वो गैस बनाता जाएगा, तो रिजल्ट्स के किधर से इंतजार है आपको? वो कौन सा ऐसा जादू होगा, वो कौन सी ऐसी बातें होंगी जिससे फिर आपको, वो तो फिर वही बात होगी ना, अभी फनी भी इसको कह सकते हैं, वैसे है ये पॉइंट की बात है कि दर्द देते हो और कहते हो जीते रहो। फिर आप खुद ही खुद को दर्द देंगे और साथ में ये भी बोलेंगे कि जीते रहो, तो फिर वो कैसे जीते रहेंगे? दर्द देते हैं, कहते हैं जीते रहो, कैसे फिर वो जिएंगे? खुद ही आपने सब कुछ दिया और खुद ही उसको कह रहे हैं कि जीते रहो, वो तो फिर इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन है, वो तो नहीं हो सकता ना। एक ही काम हो सकता है, या दर्द दे लो या जीने दो, दो तो नहीं हो सकते ना। अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आ जाए, लगता नहीं मुझे, पर अल्लाह करे, वो गफूर रहीम है, उसकी रहमत का तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो आज के लिए इतने पैगाम था। हमेशा की तरह लास्ट में एक पॉजिटिव बात करते हैं कि खुद को पहचानना शुरू कर दें, खुद के लिए जीना शुरू कर दें। पहले भी शायद मैं ये बात कह चुका हूं, खुद को पहचानना शुरू कर दें, खुद के लिए जीना शुरू कर दें, फिर देखें जिंदगी को। जिन लोगों के लिए, या जिन लोगों से आप डर के और इस तरह करके अपना, अपनी खुशियां, अपना आरजुएं, अपनी ख्वाहिश, अपनी दिल की खुशी, अपना ये सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं,
वो आपकी जगह कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी मौत है। दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डोंट माइंड, मैं किसी पे कोई पॉइंट थ्रू नहीं करता। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में, ये एक बातें हैं, ये सब के लिए हैं, ये किसी एक बंदे या किसी एक को पॉइंट थ्रू ये इस तरह नहीं है, ये सब के लिए है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।